साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 100 न्यूज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंडावर क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री ललित यादव जी। और दीपावली का टाइम है, तो सबसे पहले विधायक जी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं भी आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। एक दूसरे के साथ भाईचारे की जो बात उसको मजबूत करी जाए और विशेष रूप से पोल्यूशन का ध्यान रख करके इस त्यौहार को मनाया जाए। विधायक जी, मैं देखता हूं काफ़ी टाइम मैंने आपके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। आप जनता के बीच में बहुत ज़्यादा रहते हो, आप सुनते भी हो जनता की, और कुछ परियोजनाएं लागू हुई हैं मुंडावर क्षेत्र में। मैंने आपका फेसबुक पोस्ट देखा, लेकिन आपके फेसबुक पोस्ट से पहले मैंने एक पोस्ट और देखा पूर्व विधायक श्रीमान मंजीत धर्मपाल चौधरी जी का, जिसमें वो कुछ बता रहे हैं कि हमने इन परियोजनाओं को लागू करवाया है। सेम वही पोस्ट आपने भी किया है, तो इसमें हम क्या समझें कि वो परियोजनाएं आपने लागू करवाई हैं या पूर्व विधायक जी ने करवाई हैं? परियोजनाएं तो क्षेत्र के लिए लागू हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? भूत हो जाता है, भूत। वो कभी काम करते हैं क्या? भूत हो गए, जनता ने भूत कर दिया उनको। तो भूत होने के बाद अब झूठी वाहवाही लेने के लिए मेरे कामों को फेसबुक पर डालते हैं कि मैंने करा दी। अपने 5 साल के कार्यकाल के कोई 2 काम तो बताएं कि मैंने एक ऐतिहासिक काम किया, केवल वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन जनता सब जानती है, सबको पता है ललित यादव जो काम करता कहता वो काम करता है। मैंने कहा है जनता से वो काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इन बातों को फ़र्क पड़ता नहीं है कि झूठे लोग, इनका तो जो है सबका ही इस प्रकार का पेशा है झूठ बोलने में। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। मुझे मुंडावर की जनता ने 36,000 का एक बड़े अंतर से चुनाव जिताकर भेजा है, इसलिए मैं इनके प्यार प्रेम के साथ साथ अब मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं इनका काम करूं, और मैं कर रहा हूं। वो करते रहे, झूठी वाहवाही लेते रहे, लोग सब जानते हैं। पोस्ट में उन्होंने डाला है कि ये जो परियोजनाएं हमने केंद्रीय मंत्री जी के और राजस्थान सरकार के थ्रू यहाँ पर लागू करवाई हैं, तो यहाँ से विधायक आप हैं, आपकी निधि में भी तो मैंने कहा है कि काम जो भी सरकार है वो सरकार करती है। अनुशंसा विधायक की हो, काम करवाने वाला व्यक्ति हो, लड़ने वाला व्यक्ति हो, लाल आँख करके सरकार के सामने बात कह करके काम करवाने की हिम्मत रखता हो। सरकारें काम करती भले किसी दल की हो। तो मेरे मन से कहा है कि मैं सरकार को चिट्ठी लिख के देता हूँ, तो सारे काम मेरे करने का काम करते हैं। राजस्थान के एक जुझारू नेता हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, नरेश मीणा जी, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हमने भी इंटरव्यू चलाए, काफ़ी लोगों ने उनके इंटरव्यू चलाए हैं, लेकिन टिकट प्रमोद जैन भैया जी को मिल गया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, समर्थक तो यहाँ भी हैं उनके। वैसे तो ये निर्णय पार्टी हाईकमान करता है, एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता है। पार्टी एक समूह है, बड़ा परिवार है, उसमें निर्णय करने की क्षमता हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हैं वो करते हैं। उनको इस प्रकार का निर्णय जो किया है वो सोच समझ से किया होगा, इसलिए टिकट का फैसला प्रत्येक व्यक्ति को टिकट नहीं मिल सकता। आज ललित को विधानसभा का टिकट मिला, फिर मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिला। पार्लियामेंट का टिकट भी बहुत लोग मांगते थे, लेकिन मुझे दिया पार्टी ने टिकट। असेंबली का टिकट बहुत लोग मांगते थे, पार्टी ने मुझे निर्णय करके दिया टिकट। तो ये टिकट कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता, इसलिए एक समूह फैसला करता है, उसमें जो ओपिनियन सबके आते हैं उससे टिकट मिलता है। नगर पालिका का चुनाव पहली बार होगा नीमराना में, तो इसको लेकर क्या तैयारी है? देखो, हमने नगर पालिका बनाने का काम किया और जैसे चुनाव घोषणा होगी, सरकार चुनाव इसलिए तो नहीं करवा रही कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बहुमत बनने जा रहा है। हर जगह कांग्रेस की विचारधारा की वोट ज़्यादा है, वोट चोरी करने देंगे नहीं अब। तो उनको पता है कि अब कांग्रेस का शासन बनेगा सब जगह, नीचे पर पंचायत में, प्रधान में, जिला प्रमुख में, चाहे नगर पालिका परिषद पर ये हो, इनमें सब में कांग्रेस का वोट बनेगा। तो इसलिए सरकार चुनाव नहीं करवा रही। निश्चित रूप से हमारी सरकार यहाँ नगर पालिका में बनेगी। एक छोटा सा मुद्दा है, कुछ लोग यहाँ बाहर से आकर नौकरी करते हैं। हीरो कंपनी का एक मामला है जिसमें एक यूनियन बना हुआ था, उस
जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसको कवरेज किया था। उन्होंने एक रैली भी निकाली और वो लोग उसके यूनियन को तोड़ने का काम कर रहे हैं हीरो कंपनी से। तो आपको क्या लगता है, आप इस क्षेत्र से विधायक हैं, उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे संज्ञान में आया नहीं, मेरे संज्ञान में आएगा तो ललित की कलम मजदूर गरीब के पक्ष में चलेगी, सेठ साहूकार के पक्ष में नहीं चलेगी। उन लोगों को हीरो कंपनी द्वारा, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, इंटरव्यू में भी है कि टारगेट करके निकाला जा रहा है। जो भी वीडियो में आ जाता है या जो भी कंपनी के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाता है, तो प्रशासन से मिलके उन्होंने उस कमेटी को जो उन्होंने बनाई थी, जो यूनियन थी, उसको हटवा दिया है। तो आप यहाँ से विधायक हैं, अगर वो लोग आपके पास आएंगे तो आप उनकी हेल्प करेंगे? 100% करेंगे। मजदूर का हक है, यूनियन बननी चाहिए, लेकिन यूनियन केवल इसलिए बननी चाहिए कि उसका मजदूर का हक नहीं मरे। यूनियन भी कंपनी को बर्बाद करने के लिए नहीं बननी चाहिए। हक की यूनियन की है तो मेरे पास वो आएंगे, संज्ञान में मेरे आएगा तो निश्चित रूप से उनकी हेल्प करने का काम। हमारे साथ नगर अध्यक्ष वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश सैनी जी हमारे साथ हैं। उन्होंने कार्यालय का आज उद्घाटन किया है, तो उनको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी देखिए, जैसे जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है। वेद प्रकाश जी को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और वो बेहतर काम कर रहे हैं नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर। निश्चित रूप से मैंने कहा भी है कि सब लोग मिलकर के अब और नीचे जाओ, ग्रास रूट पर जाकर के पार्टी का कार्यकर्ता को और मजबूत करने का काम करो, लोगों को जोड़ने का काम करो, लोगों से संवाद करके पार्टी की नफरी बढ़ाने का काम करो। और जब नफरी बढ़ेगी तो चुनाव जिसको भी टिकट मिलेगा सब लोग संगठित होकर के उसके साथ हम लगेंगे और चेयरमैन बने जो भी बनेगा उसमें महत्वपूर्ण रोल वेद प्रकाश जी का रहेगा। तो साथियों, अभी आपने विधायक जी को सुना। विधायक जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो हम इनको देखते ही हैं। और हमारी तरफ से भी सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।